चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। देखो, इस चैप्टर में हमने टेक्स्ट बुक की पहली 2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, बराबर, जिसमें हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करने की, सिंपल इंडेक्स नंबर फाइंड करने की कुछ मेथड देखी थी, जिसमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर हमने समझा था। और दूसरी एक्सरसाइज में उनका कन्वर्जन भी देखा था कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस में या चेन बेस को फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी हमने समझा था। आज हम लोग उसके आगे का अगर टॉपिक देखें ना, तो वो टॉपिक आता है कि इंडेक्स नंबर फाइंड करना बाय स्पेसिफिक फार्मूलाज। अब आपके टेक्स्ट बुक में कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज के थ्रू इंडेक्स नंबर फाइंड करना, कि जिनमें हमारी सबसे पहली फार्मूला आती है कि अगर हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, जनरल इंडेक्स नंबर, जनरल इंडेक्स नंबर मैंने उस दिन बताया था कि जब एक से ज्यादा आइटम्स का इंडेक्स नंबर एक साथ फाइंड करना हो ना, तो उसे जनरल इंडेक्स नंबर कहते हैं, है कि नहीं। तो जब जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो ना, तो उसके लिए एक मेथड आती है। पहली मेथड हम लोग देखें, जो मेथड है वेटेज एवरेज मेथड। कौन सी मेथड आती है? वेटेज एवरेज मेथड। ये वो मेथड कहलाती है कि जब आपको जो क्वेश्चन में इंडेक्स नंबर दिया हुआ हो ना, उस इंडेक्स नंबर के साथ अगर वेटेज भी दिया हुआ हो, तो वेटेज मतलब क्या? यहां पर स्टेटिस्टिक की लैंग्वेज में वेटेज का मतलब कहलाता है इंपॉर्टेंस, कि जब उसकी इंपॉर्टेंस दी गई हो, उसका वेटेज देना मतलब कि भाई वो कितना इंपॉर्टेंट है, बराबर। जितना ज्यादा वेटेज मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वेटेज अगर आपके हिसाब से बताऊं ना, तो आपको पता है आपके स्कूल में जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के जो सब चैप्टर्स होते हैं, तो उन चैप्टर के वेटेज आपको टीचर देते हैं ना, कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आएगा, इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का पूछा जाएगा, ऐसे वेटेज देते हैं ना। वो वेटेज का मतलब क्या, कि भाई इंपॉर्टेंस दी जाती है, कि इसमें से ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझाया जाता है ना, बरोबर ना। तो यहाँ पर भी वही है कि जब इंडेक्स नंबर के साथ वेटेज भी दिया हुआ हो ना, तो ये मेथड यूज होती है, वेटेज एवरेज मेथड। और वेटेज एवरेज मेथड के अगर फॉर्मूला देखें, तो उसमें जनरल इंडेक्स नंबर, यहाँ आई मतलब इंडेक्स नंबर, उसकी फॉर्मूला आती है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। वेटेज एवरेज मेथड की एक ही फॉर्मूला, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, बरोबर। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, इसे याद कर लेना। तो अब इनके हिसाब से हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन देखें। एक्सरसाइज 1.2 तक हमने देखा था, अब एक्सरसाइज 1.3 उसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखें कि ये हमें वेटेज मेथड से कैसे करना है, बरोबर ना। जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसमें अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं और उन आइटम्स का वेटेज यहाँ पर दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, वेट मतलब इंपॉर्टेंस दिया हुआ है उसमें, बरोबर। कि भाई यहाँ पर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में देखो कि ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और हर एक आइटम का कितनी कितनी इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये वेट समझाया हुआ है। और वेट के साथ दिया हुआ है परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, पीपीआर, परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो वेट है, उस वेट को हम लोग कहते हैं डब्ल्यू, ये डब्ल्यू दिया हुआ है आपको। और परसेंटेज प्राइस रिलेटिव मतलब ये आई कहलाता है, ये इंडेक्स नंबर हुआ हमारा। तो ये W और I दिया हुआ है और इसके ऊपर से हमें क्या फाइंड करना है? जनरल इंडेक्स नंबर। जब एक से ज्यादा आइटम्स हो तो उसमें जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं ना, और वो जनरल इंडेक्स नंबर की वेटेज के हिसाब से ये एक ही फॉर्मूला, I इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। इसका मतलब क्या? सिग्मा मीन्स क्या कहलाता है? तो सिग्मा मतलब टोटल कहलाता है ये। तो यहाँ पर हमें एक कॉलम फाइंड करनी होगी जिसका नाम देंगे आई डब्ल्यू, बरोबर। आई डब्ल्यू मतलब कि ये आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, बरोबर ना। और सिग्मा आई डब्ल्यू फाइंड करना है। सिग्मा आई डब्ल्यू मतलब कि जो भी आई डब्ल्यू का मल्टीप्लाई होगा ना, उसका टोटल, ये सिग्मा आई डब्ल्यू। और डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, तो डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू मतलब कि ये डब्ल्यू का टोटल हम लोग लिखेंगे, बरोबर ना। एकदम सिंपल सी मेथड है ये। आपको 2 मार्क्स में ये सम ऑलमोस्ट पूछा जाता है, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स में, क्योंकि सिंपल सी मेथड है ये कि आई डब्ल्यू मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और फिर इनके आंसर्स का डिवाइड, बरोबर ना। जैसे मैं इनका एक आंसर लिख लूं तो आपको समझाता हूं फिर। अब जैसे मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया कि भाई आई डब्ल्यू, आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई, वो यहाँ पर मैंने कर दिया 5 मल्टीप्लाई 290, 10 मल्टीप्लाई 315, सीधा मल्टीप्लाई करना है ना।
और उसके बाद ये IW का टोटल और साथ में ये W का टोटल, और किसी का टोटल हमें नहीं चाहिए। और अब जो हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो इंडेक्स नंबर की सीधी फॉर्मूला आती है कि सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W मीन्स कि सिग्मा IW में इसका टोटल कितना आया, IW का टोटल 30,700 और अपॉन में सिग्मा W, तो सिग्मा W का टोटल कितना आया 100, बरोबर ना। और इन दोनों का अगर डिवाइड करें तो ये 0 0 कट हो जाएगा, बचेगा कितना 307। तो ये वेटेज एवरेज मेथड से इंडेक्स नंबर कितना मिला 307 मिला। एकदम सिंपल मेथड है ना ये, बरोबर ना, कि बस सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, यही एक वर्क करना है इसमें। और साथ में आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो कि इंडेक्स नंबर फाइंड करके फिर उसको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करना मतलब कि भाई उसे एक्सप्लेन करना है कितने परसेंटेज का राइज हुआ, उसे एक्सप्लेन करना, उसे इंटरप्रेट करना कहते हैं। ये मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में जब थियरी समझाई थी तब बताया था। किसी में भी इंटरप्रेट पूछे ना तो मतलब कि भाई इसे इसमें से जो है वो 100 माइनस करते हैं, मतलब भाई कितने परसेंटेज का चेंज हुआ इंडेक्स नंबर में वो हमें बताना है, बरोबर। इंडेक्स नंबर मैंने आपको पहले बताया था ना कि भाई कोई एक के कंपैरिजन में कितने परसेंटेज का राइज होता है, भाई कितने परसेंटेज भाव बढ़ गया, वो अगर बताना तो मतलब समझो यहाँ पर इंटरप्रेट करना। तो अगर इंटरप्रेट करना है तो यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो 307 माइनस 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 207 परसेंटेज। कितना आ जाएगा 207 परसेंटेज। मतलब कि भाई अगर ये जनरल इंडेक्स नंबर, सभी आइटम्स का इंडेक्स नंबर जो हमने फाइंड किया ना वेटेज के हिसाब से, तो भाई सभी चीजों का प्राइस 207 परसेंटेज बढ़ चुका है, ये बताता है, बरोबर। जब भी इंटरप्रेट लिखा हुआ हो ना क्वेश्चन में तो बस खाली ये परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। अरे ना बात समझ में। तो ये वेटेज एवरेज मेथड एकदम सिंपल है, वो पता चला ना, सिग्मा IW अपॉन W, ये फॉर्मूला याद रखना। अब जैसे फर्स्ट सम हमने देखा, ये पहला सम देखा हमने एक्सरसाइज का, अब वैसे ही एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन देखें, वो भी सेम इसी मेथड से करना है वेटेज एवरेज से, तो वो भी एक बार शॉर्ट में देख लें। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सेकंड क्वेश्चन भी वेटेज एवरेज मेथड से ही हमें फाइंड करना है, कि जिसमें अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि ये अलग अलग फर्नीचर आइटम्स हैं, ABCDEF, उसका वेट दिया हुआ है और वेट के साथ यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है। 2014 का प्राइस दिया हुआ है कि चलो कोई फर्नीचर आइटम होगा कि जिसका 2014 में 30 रुपीज प्राइस था, 2015 में 24 रुपीज प्राइस हो गया। या दूसरा कोई आइटम है जिसका पहले प्राइस 20 था, उसका अभी प्राइस 24 हो गया। तो इसमें 2 साल का प्राइस दिया हुआ है और इसमें भी हमें इंडेक्स नंबर, जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढना है इस मेथड से। तो अब ये मेथड से अगर ढूंढना हो, जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें क्या किया जाता है, ये वेट दिया हुआ है तो वेट मतलब W कहलाता है। तो यहाँ पर एक कॉलम फाइंड करते हैं जिसे कहते हैं IW, I और W का मल्टीप्लाई, जैसे पहले किया। तो यहाँ पर W तो दिया हुआ है, I नहीं दिया हुआ है, ये तो प्राइस है, ये इंडेक्स नंबर थोड़ी है। I नहीं दिया हुआ, यहाँ पर P दिया हुआ, प्राइस दिया हुआ है। तो हमें I पहले ढूंढना होगा, मतलब पहले इंडेक्स नंबर ढूंढना होगा, फिर उसमें IW की ये मेथड यूज करनी है, बरोबर ना। हर सम में थोड़ा सा तो चेंज होगा ना, सब सम एक जैसे थोड़ी होंगे। ये एक स्टेप खाली इसमें चेंज है कि यहाँ पर ये प्राइस दिया हुआ है तो उससे पहले हमें I ढूंढना होगा यहाँ पर। और I की फॉर्मूला क्या है, उसकी फॉर्मूला तो चैप्टर के पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कि I की फॉर्मूला आती है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला आती है ना उसमें, I की फॉर्मूला P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, बरोबर। तो इसका मतलब कि ये जो 2014 है ना, वो 2014 P0 कहलाता है, बेस ईयर, पीछे का साल। और P1 क्या कहलाता है, करंट ईयर कहलाता है। मतलब जो 2015 है उस 2015 को P1 कहेंगे कि ये करंट ईयर है। 2015 करंट ईयर P1 और 2014 P0 बेस ईयर है। अरे बस समझ में। तो ये P1 और P0 दिया हुआ है, उसके ऊपर से पहले I फाइंड करेंगे और जब I मिल जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे दूसरी कॉलम IW, जो हमें इस फॉर्मूला में रखना है। तो IW फाइंड करेंगे, मतलब ये W और ये I जो मिलेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई।
बरोबर ना। मतलब यहाँ पर पहले फाइंड करना होगा हर एक का आई इंडेक्स नंबर P1 अपॉन P0। पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली आई दिया हुआ था तो सीधा आई डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें नहीं दिया हुआ है तो पहले आई फाइंड कर लेंगे, बरोबर ना, एक स्टेप एक्स्ट्रा हुआ ना। तो यहाँ पर आई मिलेगा P1 अपॉन P0, मतलब पहले के लिए P1 पे 24 अपॉन P0 मतलब 30 मल्टीप्लाई 100, फिर जो उसका आंसर मिले, बराबर। फिर दूसरे के लिए P1 अपॉन P0 मतलब 24 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तीसरे के लिए P1 अपॉन P0 मतलब 70 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। और यहाँ पर इस तरह से ये सब कंप्लीट करेंगे और जो I मिलेगा तो ये W और I का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, I W वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ रहे हैं ना बात समझ में। मैं यहाँ पर इन सब का आंसर भी लिख दूँ तो एक बार आपको समझाता हूँ ये कैसे करना है। तो अब जैसे यहाँ मैंने पूरा कैलकुलेशन लिख दिया कि भाई पहले आई फाइंड करना था ना P1 अपॉन P0, तो 24 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई 100 तो इसका 80, फिर इसमें 24 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 100 तो 120। ऐसे ये पूरा आई की कॉलम मिल गई हमें, बराबर ना। ये आई मिल गया और उसके बाद हमने फाइंड किया आई डब्ल्यू, जो फॉर्मूला में हमें चाहिए वो आई डब्ल्यू, मतलब ये डब्ल्यू और ये आई इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे 17 मल्टीप्लाई 80 तो 1360, फिर ये 15 मल्टीप्लाई 120 तो 1800, ये 22 मल्टीप्लाई 140 तो 3080, ये डब्ल्यू और आई का मल्टीप्लाई। और फाइनली फॉर्मूला में चाहिए होता है सिग्मा आई डब्ल्यू, सिग्मा मतलब टोटल, तो ये आई डब्ल्यू का टोटल हमने किया और उसके साथ सिग्मा डब्ल्यू, तो सिग्मा डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू का टोटल, और किसी की जरूरत नहीं है हमें, फार्मूला में यही दो चाहिए, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। और ये मिल जाए ना, ये टेबल रेडी हो जाए ना, तो इसके ऊपर से ये हम लोग ढूंढते हैं क्या फार्मूला में रखें सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा आई डब्ल्यू हमें मिला 12,380, 12,380 अपॉन सिग्मा डब्ल्यू पे 100, बरोबर ना। ये वैल्यू रखी ना। और अब इसका अगर डिवाइड कर दें तो इसका डिवाइड हो जाएगा 100 में, चलो एक जीरो कट और ये एक जीरो का पॉइंट, मतलब 123.8। ये जनरल इंडेक्स नंबर हमें कितना मिला वेटेज मेथड से, कितना मिला 123.8। और उसमें लिखा हुआ है कि इसे भी इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करना मतलब कि भाई कितने परसेंटेज का राइज हुआ वो बताना है, परसेंटेज चेंज वो हमें बताना है। तो इसे इंटरप्रेट अगर करें तो यहाँ पर बताएंगे इसका कि परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, वो होगा 123.8 माइनस 100, तो आंसर आ जाएगा 23.8%। मतलब ये सब जो आइटम्स हैं, ये सब जो चीजें हैं, इसमें कितने परसेंटेज का राइज हुआ, तो इसमें 23.8% का राइज हुआ, ये बताता है। समझ आई ना बात। सिंपल मेथड है ना ये वेटेज एवरेज मेथड एकदम सिंपल मेथड कहलाती है ये। तो आज जैसे ये दो सम किए ना हमने एक्सरसाइज 1.3 के, ये वेटेज एवरेज मेथड के दोनों सम अच्छी तरह से देखो आप लोग। तो उसके बाद दूसरी एक मेथड है इसी तरह से ये फाइंड करने की, दूसरी एक मेथड है, वो मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। ओके, थैंक यू।